बोलो। तो दोस्तों हमारे पास सामने अब है पूर्व सरपंच है ओम जी। ओम जी क्या कहेंगे, क्या माहौल है इस बार? हम मेले से ही शुरुआत करते हैं। मेला समापन हो गया, कैसी रही व्यवस्था मेले की? मेले की व्यवस्था कुल मिलाकर ठीक रही। सफाई व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ाई हुई है। हो सकता है सफाई अब हो जाए, क्योंकि मेले के अंदर सफाई होती नहीं है भीड़ भाड़ में। हमने मेला जब चालू था उस दौरान भी देखा था सफाई की व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी। हाँ, सफाई की व्यवस्था में 50% गड़बड़ है। 50% सफाई हो रही है। जी जी। और एक ये दवाई दुई वगैरह ये भी जी जी। नहीं छिड़की जा रही। मक्खियों वाली जो दवाई है जी। वो भी अभी छिड़का छाटे नहीं हो रही है। तो अगर ऑल ओवर देखे मेले की संख्या इस बार कम रही और दूसरा जो मेला है वो कुछ हल्का रहा पहले की बनिस्बत। इसका क्या कारण मानते हैं आप? इसका कारण है जी, एक तो 2 साउंड होने से मेला लंबा चला है। पहले साउंड में अच्छी चलता रहा है मेला, और अभी एक साल चल रहा है अभी तक। थोड़ी पंजाब में बाढ़ आई है और आई पंजाब नहीं आया, और महाराष्ट्र में ये थोड़ा थोड़ा कम हुआ। बाकी चढ़ावा ज्यादा है। पिछले साल 2 करोड़ 2 करोड़ रुपए ज्यादा है। पिछले साल 5 करोड़ थे, अब की बार 7 करोड़ रुपए आए। तो वैसे तो जनसंख्या के हिसाब से तो जनसंख्या ज्यादा आई है, लेकिन धीरे धीरे लंबा चला है मेला। इसलिए 8-9 में 2 दिन थे वो थोड़ा हल्का था मेला। ऑल ओवर व्यवस्था की कहे तो कोई दुर्घटना या कोई ऐसी कोई घटना तो नहीं हुई? नहीं, दुर्घटना कोई ऐसी नहीं। कोई 1-2 मौत हुई है तो कोई वो ऐसी कोई एक्सीडेंट में वो तो वो ऐसी है, कोई वैसे नहीं है। मेले के अंदर कोई ऐसी नहीं हुई कि भीड़ की वजह से और कोई एक बार आग लगने की सूचना थी और एक बस को लूटा था भादरा में, जो उत्तर प्रदेश की इटा की बस थी, इटावा की। हाँ, वो सुनने में आया। हमारे कोई लोगों ने भादरा जाकर वहाँ धूम लगा के उनके साथ में मारपीट भी की। कैसे वैसे का तो पता नहीं लूटा है नहीं लूटा, लेकिन वो सुनने में आया हमारे। और आग तो यहाँ आग लगी थी, लेकिन उसको काबू पा लिया गया। मेला नहीं था जब तक आग पर काबू नहीं, तो अगर मेला होता तो बहुत कितना नुकसान हो सकता था। आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, इस बार क्या हो रहा है भादरा विधानसभा? भादरा विधानसभा में एक ही हो रहा है, सिर्फ संजीव भादरा का एमएलए होगा। टिकट मिले या न मिले। तो बलवान पुनिया कहते हैं हमने बहुत विकास कार्य किया है, जनता दोबारा चुन रही है। बलवान पूनिया तो एज एक चौटाला, जैसे हरियाणा में चौटाला था ओम प्रकाश मान लो। अब तो वो तो बाद में जेल चले गए थे। वो जेल चले गए। तो क्या बलवान पुनिया भी ये भी जाएंगे? जेल जाने के लायक यार जेल जा सकता है, ये बात है। हाँ, काबिल जेल जाने के। ये अपनी मनमर्जी करता है, वोट नहीं देता है उसको, वो उसके साथ बुरा व्यवहार करवाता है। प्रशासन से मान लो, आपके लोगों से मान लो, बहुत बुरा। जिसने वोट नहीं दिए, पता लगाया कि मांगू सिंह ने, गोगा मेडी सरपंच ने वोट नहीं दिए, तो बंग घरे तणी जाके बंग साथ उल्टा व्यवहार करना, उल्टी सीधी बातें करना। उसकी रड़क निकाल रड़क बंग बंट काटनो, रड़क ज्ञान को बंट काटनो है हमारे लिए। क्या हालात है उरे भादरा का। तो भादरा में आप काफी अनुभवी है, ऐसा किसी विधायक ने पहले किया है? ये पहली बार हुआ है। विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे। लालचंद जी विधायक रहे, बढ़िया था। ज्ञान सिंह जी मंत्री तक पद पर रह चुके, लेकिन ऐसा व्यवहार नहीं किया कभी। थोड़े सुरेश जी रहे, थोड़ा वो अकड़ थे बोलने चालने में। अपने आदमी को कहते रहे चल क्या है तू, है कुछ नहीं है फला नहीं, लेकिन फिर भी उनका व्यवहार, सुरेश का व्यवहार भी ठीक था। इससे तो ये मौजूदा विधायक से तो सभी एमएलए बहुत ही बढ़िया रहे हैं हमारे। इससे तो अपने गांव के वो है ना भादरा के, वो क्या नाम है, सफाई करने वाले कर्मचारी, वो ही बढ़िया है। अच्छा ओम जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हमने भी काफी सड़कें ऐसी दिखाई है, ऐसे विकास कार्य दिखाए हैं, सड़कें 1 महीने में 2 महीने में ही टूट रही है, घटिया निर्माण। और एक वर्तमान में खचवाड़ा की है या बरवाड़ा की सड़क वायरल हो रही है वो, और बलवान पुनिया ने अपनी पोस्ट डाल के अपने पोस्ट से और ये कहा है कि ये एक प्रकार से दुर्व्यवहार करते हुए और दुर्भावनापूर्ण तरीके से इस सड़क को तोड़ा गया। क्या कहेंगे आप? कौन सी सड़क? जो बस स्टैंड मुंशी से खसवाना जाती है वो? तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वो सड़क टूटी हुई थी, और वो प्रधानमंत्री के कोटे से वो सड़क बन रही है। और ये एमपी साहब की हमारे की देन है कि ये वो सड़क अपने विवेक पर ही वो सड़क मंजूर करवाकर और बना रहे हैं। और एमएलए साहब ने तो बरवाड़ा से कोकामेडी के लिए सड़क बनाई, और वो ठेकेदार है, हमारे हिस्सा भी था, लेकिन उसमें हमारे साथ क्या करे, एमएलए साहब को उसमें हिस्सा था। तो इतनी घटिया सड़क बनी है पूछो मत। अभी वो टूट गई है, गड्ढे पड़ गए। 2 बार तो मरम्मत हो गई है। और अब की बार मेले के अंदर बरसात नहीं हुई, अगर बरसात होती तो वो सड़क आपको मिलती भी नहीं।
ये हालात है उसके। तो सड़कों का इस प्रकार घटिया निर्माण कार्य, फिर भी बलवानपुरिया दावा करते हैं कि विकास के दम पर मैं दोबारा चुनकर आऊंगा। देखो साहब, वैसे तो जनता है, लेकिन जनता समझ चुकी है। भादरा की जनता भीड़ दिखाने के लिए तैयार रहती है, चाहे संजीव बुलाए, चाहे राजीव बुलाए, चाहे ज्ञान सिंह बुलाए, चाहे बलवान पूनिया, भीड़ दिखा देंगे, लेकिन वोट अब की बार पूनिया को नहीं देंगे। हर जनता की एक ही आवाज है, संजीव 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 सिर्फ। तो चर्चा ये भी है कि संजीव बेनीवाल की टिकट कट रही है, एसपी सिंह को मिल गई है या जयदीप को मिल गई है। अगर टिकट मिलती है तो संजीव बेनीवाल को मिलेंगे 1 लाख वोट, और अगर टिकट नहीं मिलती है तो 1.25 लाख वोट मिले, ये मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। मतलब हर हाल में संजीव बेनीवाल भादरा तहसील का एमएलए होगा। अगर टिकट एसपी सिंह को मिलती है तो वो हारती है। बिल्कुल हारती नहीं है, हो सकती है जमान जब्त हो जाए सबकी। बलवान पूनिया की जमान जब्त होगी, और टिकट तो किसी जमान जब्त होगी सबकी। एक चर्चा और चल रही है कि सुखदेव सिंह शेखावत कांग्रेस की टिकट लेकर आ सकते हैं। हाँ, तो फिर क्या रहेगा? कांग्रेस की टिकट सुखदेव लेकर आएगा तो सुखदेव की तो जमान जब्त होनी है, और इस कामेड के तो 20,000 वोट आएंगे। फिर ये बात है, ये हालात हो जाएंगे। सुखदेव अगर टिकट नहीं रहता है तो थोड़ा जमानत बचा सकता है बलवान पूनिया, नहीं तो जमानत नहीं बचेगी। तो ये सबसे ज्यादा असर बलवान पूनिया को होगा। हाँ बिल्कुल जी, पूरा असर होगा। अगर सुखदेव को टिकट मिलती है तो बलवान पूनिया बिल्कुल डाउन आ जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। जो पहले आते थे 12-13 हजार जो कॉमरेडों के वोट थे, वो वोट आएंगे नहीं। 12-13 हजार वोट बलवान जी के टाइम हो गए थे, वो वोट अभी उनके पक्के वो ही रहेंगे और वो ही मिलेंगे। तो इस बार महंत रूपनाथ भी आम आदमी पार्टी की टिकट लेकर आ रहे हैं, तो वो क्या असर डालेंगे? ये तो महाराज जी ने बहुत ही एक वैसे तो ये देखो बड़ी संस्था का महंत है बाबा गोरखनाथ जी के, वो हैं क्या बोलते हैं उसको, गद्दी के मालिक हैं। ये तो बहुत भारी भूल कर रहे हैं कि ये चुनाव लड़ रहे। एक मुख्यमंत्री आए या प्रधानमंत्री आए, वो ही उनके पगों के पैर छूता है, और वो आज इस हालात में है कि ये चुनाव लड़ेंगे तो अपने आप को ये मानो कि बहुत नीचा ला रहे हैं। वो मतलब नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमारी राय माने बाबा तो ऐसा नहीं करना चाहिए, और वैसे नहीं माने बाबा तो बावड़ा हो गया। बाबू हो गए बावड़ो। बाबू चुनाव लड़ेगो, बाबू मरेगो, आवाज नहीं, बाबू बचे को नहीं। मतलब जमान जब तो नहीं है। बिल्कुल जमान नहीं, बाबू बचे भी को नहीं, वो मरे भी और को। अच्छा, एक सवाल मेरा और था आपसे, क्योंकि आप अनुभवी, काफी अनुभवी है। कांग्रेस के 30 से अधिक दावेदार हैं, ऐसे में कांग्रेस की टिकट किसको मिलनी चाहिए या मिलेगी? हमारा जो इरादा है या हमारा जो यहाँ का एरिया का मान लो, कुछ भी मान लो, कांग्रेस की टिकट वो है नहीं, बेरवाल साहब, दयानंद बेरवाल शेरडा वाले, उनको टिकट 90% टिकट उनको मिलने का चांस है। सेकंड में है अपने सुखदेव को मिल सकती है, क्योंकि जाट बाहुली क्षेत्र है, इसलिए यहाँ राजपूत को शायद टिकट दें, इसलिए चांस ज्यादा बेरवाल जी के। सेकंड में हो सकता है सुखदेव को टिकट दे दे। ये तो पार्टियों का मामला है, तो कुछ लेकिन टिकट का ज्यादा कुछ होना नहीं है। नहीं, कांग्रेस का तो कुछ मसला ही नहीं है जी। लेकिन क्या कामरेड का नुकसान होगा? कामरेड का नुकसान तभी होता है जब अगर सुखदेव को टिकट मिले तो पूरा नुकसान होगा, और बेरवाड़ी जी से तो नुकसान नहीं होगा कामरेड जी को। ये बात नहीं है कि कामरेड को नुकसान, लेकिन कामरेड जी को नुकसान ही पड़ा है। जनता अब दाब चुकी है, जमा आगती होगी जनता, आवाज नहीं। एक बताओ मेरे को, हर आदमी ये करे आसार से दिक्कत लगेगी, मैंने आचार सीटों के लिए मेरो इंक्रीमेंट बंद करेगी। आवाज मैंने ऊँट पकड़ी खेत में जाना है, और धंधो करना है, मैंने माने मार खोदी करना के मंदिर में चुका मैं तो आचार से। लेकिन हर आदमी ये करे बूढ़िया पूछा आचार सी ताकत लगेगी, लेकिन के लेनो देनो है, लेकिन आ दिक्कत पे कूद पड़ेगा बूढ़िया मैदान का माँ। आवाज नहीं ओलज पूछा के ढंगा संजीव ने जिताणो है, बात एक ही कहे कि जिताणु संजीव नहीं है। आप मेला क्षेत्र के प्रमुख ठेकेदार भी है, और पिछले साल भी हमने देखा था बलवान पूनिया का दखल मेला क्षेत्र में बढ़ा है। हाँ, बलवान पूनिया ने एक वैसे तो दखल ये रहा है कि अपने आदमियों को बहुत फायदा देता है। वो हमारे यहाँ कोई एक शामी है मुंसरी का, जो अब की बार वो कम्प्लेक्स है 12.5 लाख में गवर्नमेंट ने बोली क्या ही हुआ है। पिछले साल 51,000 की रसीद कटा के उसको दे दिया, अपने दबाव में लाकर महाराज जी सरपंच साहब थे हैं अभी मौके के, उनको दबाव डालकर और 51,000 की रसीद कटा के पंचायत की उसको दे दिया। अपने आदमियों को फायदा देते हैं, ऐसी बात नहीं है बलवान जी, ये तो बट तो हमारे जैसे काटेंगे वो। लेकिन सरकार को तो नुकसान हो गया। हाँ, सरकार को भारी नुकसान। पिछले साल भी आए 10-12 लाख रुपए मिलते, अब की बार 10-12 लाख रुपए मिले। 12-12.5 लाख का जो कम्प्लेक्स हुआ है और 12 महीनों के लिए दिया, अब वो है शायद गवर्नमेंट नीलामी और कराएगी तो 10-12 लाख रुपए और मिलेंगे।
25 लाख रुपए ये मान के चलो अब नुकसान हुआ है एमएलए साहब की वजह से। तो इसमें कहीं कोई एमएलए को भी फायदा होता है? हाँ, एमएलए अपने आदमी को देगा तो फायदा क्यों नहीं होगा? एमएलए साहब को फायदा तो होगा ही। 10 लाख। अच्छा, एमएलए साहब को फायदा क्यों नहीं होगा? अपने आदमियों को अगर कोई चीज देता है तो एमएलए साहब को फायदा होगा। चुनाव में मदद करेंगे, आर्थिक सहायता करेंगे, जो भी करेंगे अपना आदमी करता है, ये सबके लिए करता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी, आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई। मांगू सिंह जी, क्या अब भी ओम जी ने जो बातें कही है, राजनीतिक समीकरण बताया, आप उससे सहमत हैं? ओम जी समिति की है कि भादरा जो मूल विधानसभा क्षेत्र है उससे आते हैं। भादरा वालों की राजनीति हमें अभी तक समझ में नहीं आई, क्योंकि हम 7 पंचायतें जो नौर की हैं उसका और भादरा की पंचायतों का बहुत अंतर है। तो ये अंतर कैसे है? भादरा की राजनीति अलग कैसे है मंगू सिंह? भादरा की राजनीति में जैसे नौर का क्षेत्र है हमारी पंचायत, वो हम किसी को जिताने के लिए वोट डालते हैं, और भादरा के लोग है ना किसी को मारने के लिए वोट डालते हैं, हराने के लिए वोट डालते हैं। जेलिस के वोट ज्यादा है यहाँ। हाँ, तो इसलिए क्या कि थोड़ा अंतर है। इन्होंने बताया ये इनके समीकरण है, मैंने पहले मेरा निवेदन किया था, अवगत कराया था आपको। लेकिन ये तो कहते हैं बलवान पूनिया की भी जमान जब्त, सुखदेव की भी जमान जब्त, सबकी जमान जब्त बता रहे हैं, संजीव बेनीवाल को जीत बता रहे हैं। ये भादरा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी संजीव को हार दिखाओ था अपना जो कामरेड अद्वाइलाल जी से बात करेंगे अभी। नमस्कार कामरेड साहब। नमस्कार जी। तो आप तो पुराने कामरेड है, क्या कहेंगे, क्या समीकरण है भादरा की? भादरा समीकरण यह है, अगर टिकट बंटवारे में टेढ़ी मेढ़ी होगी तो संजीव बेनीवाल जितना वो अच्छा वोटा हो। हाँ, टिकट संजीव बेनीवाल मिला बीजेपी की तो भी ठीक वोटा जीते वो, नहीं मिले तो भी ठीक वोटा जीते वो। और अगर नहीं मिली और कांग्रेस की टिकट लाते हैं फिर? कांग्रेस की टिकट लाते फिर कौन, ये संघर्ष हो जाएगा बीजेपी, कांग्रेस एंड मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का। तो कामरेड बलवान पूनिया का विकास का क्या होगा? वो दावे कर रहे हैं हम जीतेंगे। विकास ये झूठे दावे हैं, ओरिजिनल दावा नहीं है, सब झूठे हैं। क्या है, कहीं 2-4 किलोमीटर सड़क बना दी, उसमें आपका कमीशन है, नया बजट आया 2 करोड़ को, वो आपको 40 देंगे, 1-1.5 करोड़ खा गया। और क्या है कि नगर पालिका चुनाव होया, एक अच्छी हाथ लाग गयो। तो काम है हमारा, तो कामरेड पुराना काम चलेगा, अब नया काम। तो आप भी तो कामरेड है? मैं कामरेड हूँ, मैंने कामरेडी छोड़ दी क्यों? ये बेईमान लोग आ गए, इसलिए छोड़ दिया आपने? मैंने बेईमान लोगों का साथ में कभी करता नहीं। प्रारंभ में मुझे याद है सूरजमल जी यादव प्रथम कामरेड हुआ करते थे। हाँ। उस समय के कामरेडों में अब में क्या अंतर आ गया? अब तो बहुत अंतर है। पहले ईमानदारी से काम करते थे, किसी से चंदा नहीं लेते थे, कामरेड आपस में सहयोग करके चुनाव लड़ाया करते थे। और अब तो क्या है कि आनंदो पीछा राजनीतिक पार्टियां तय होगी और भ्रष्टाचार चरम पर हो। तो क्या ऐसे प्रतिनिधि को जनता फिर से चुनेगी? नहीं, जनता एक बात देखती है, भारतीय जनता बहुत समझदार है, एक बात देखती है, फिर इसका नंबर ही नहीं मिलेगा। मैं जीऊंगा जब तक इसका नंबर नहीं मिलेगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ अलग अलग विचार है लोगों के। कामरेड अद्वाइलाल जी ये भी पूर्व सरपंच रहे हैं। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राष्ट्र।